महमल, पहले ज़रा वापस आते हैं जो हम बुनियादी सवाल के ऊपर बात कर रहे थे। मोदी के जारहाना बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ज़्यादातर यही या आम फहम राय यही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए अपनी लोकल ऑडियंस को पैसिफाई करने के लिए, उनके जज्बात को गरमाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट बिकता है। बट ये जो सारा का सारा पाकिस्तान भारत कशीदगी हुई है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है ये सब कुछ बिकता है, और क्या इसको उसी तरह से रिस्पांस मिल रहा है जैसे कन्वेंशनली मिलता है, या अब चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं? देखिए रीना, ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, ये किसी जीते हुए आदमी के नहीं है। ना ये अल्फाज, ना ये लबो लहजा, ना ये रवैया, ये एक हारे हुए इंसान का है, ये एक बिखरे हुए इंसान का है कि जो अभी तक जो है उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनको क्या एक जवाब मिला है पाकिस्तान की तरफ से। आपको मालूम है कि इंडिया ने तो इसके ऊपर कई हफ्ते लगाकर एक प्लानिंग की थी, और पाकिस्तान ने उसी वक्त चंद घंटों के अंदर जो इनके जेट गिरा दिए और जवाबी कार्रवाई हुई। और फिर बाद में पाकिस्तान तो रिस्ट्रेंट शो करता रहा, पाकिस्तान तो जो है उसने कोई ऐसे नहीं किया, लेकिन इन्होंने अनप्रोवोक्ड एग्रेशन इतना बढ़ गया कि जब इन्होंने नूर खान बेस पे अटैक किया तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। लेकिन आप मोदी को देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। पहले भी सिविलियन टारगेट्स हिट किए, जो इंडिया ने जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया था, और अब भी वो किसको धमकी दे रहे हैं? सिविलियंस को धमकी दे रहे हैं। यानी कि आप बेसिकली, क्योंकि शायद आप यूज टू हैं इंडिया के अंदर ये करने के लिए कि आप सिविलियंस को टारगेट करते रहें, तो आपको हम्म, ठीक है। कि अब दूसरे मुल्कों के अंदर भी है, और तो इसकी वजह से एक तो वो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज अलीना जो आप बात करी कि क्या ये अब भी बिकता है कि नहीं, मैं आपको ये बताती चलूं कि देखिए वहां पर जिस तरह कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त एक्चुअली मोदी से जो सवालात कर रही हैं, जिस वक्त ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो तब तक ऑपोजिशन ने हुकूमत का अपनी साथ दिया था। एक वो जिस तरह होता है माहौल उधर इस तरह का जब बन जाता है, जैसे ही वो खत्म हुआ और क्योंकि भारत की नाकामी सबके सामने वाजे हो गई, इंटरनेशनल मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के थ्रू हर जगह पहुंची, उनके इंडियन फेक मीडिया को आप छोड़ दें, तो उसके बाद उनकी ऑपोजिशन ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि बताओ कि कितना ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है, बताओ ये क्यों हुआ था, बताओ कि तुम लोगों ने, कौन गया था ट्रंप के पास, हमें इसके जवाब दो। यानी कि वहां पर एक्चुअली इनका नैरेटिव अब नहीं बिक रहा, क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया और हर एक ने, आप बेशक ट्विटर के 8,000 अकाउंट बंद करा दे, आप जो मर्जी कर दे, लेकिन लोगों को असलियत तो पता चल जाती है ना अलीना, ऐसे तो नहीं कि आप छुपा सकते हैं। तो इसलिए वहां पर ये इनके लिए शायद इलेक्शन में भी मुश्किलात हों। और एक और चीज लीना इसके अंदर मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान ने ओवरऑल, से अभी रीमा भी बात करी थी, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका रिस्पांस रहा है। रिस्ट्रेन मेजर, पीस की बात हमने की, अमन की बात की। हमारी जब डिप्लोमेटिक डेलीगेशन जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ जा रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल्स के अंदर, आई थिंक वहां पर ये बात जो है बिल्कुल हाईलाइट भी करनी चाहिए कि किस तरीके से मोदी अभी तक जो बातें कर रहा है वो धमका रहा है, वो एक बिखरा हुआ इंसान है। कल को अगर फिर कोई वो मिस एडवेंचर करे तो फिर दुनिया का क्या रद्द अमल होगा, और ये कितनी डेंजरस सिचुएशन में धकेलेगा इस रीजन को। तो ये चीजें हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है। लेकिन इस वक्त तक अभी पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स रहा है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया। ऑल्सो मैम, क्या आप समझती हैं कि इस तरह के बयानात एक इंडिपेंडेंट मुल्क के खिलाफ कब तक, तो क्या कोई शटअप कॉल देने की भी ज़रूरत है, और वो कैसे हो? नहीं ना, देखिए हम लोग तो अभी तक जितना भी हमने जवाब दिया है, हमने यही दिया है कि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा, और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यानी मिलिटरीली हमने वैसे भी, आपने देखा है कि किस तरीके से हमारी एक सक्सेस भी हुई थी, तो वो हम जवाबी कार्रवाई, और यही चीज इंडिया को एक्चुअली बैकफुट पे भी डाला। इंडिया जो अमेरिका के पास अगर गया, जो सीज फायर के लिए जब ठीक गया, है। तो वो इसी वजह से गया कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान का इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर वो कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की सोच रहे हैं तो पाकिस्तान तो प्रिपेयर्ड है इसमें। और जो है बाकी, मैंने यानी जैसे आप कहा कि कहना चाह रही डिप्लोमेटिक हैं सतह जो के ऊपर आप जवाब मिल इसको गया हाईलाइट उससे जरूर ज़्यादा करें, क्या जवाब क्योंकि अब देंगे, उसके ऊपर तो वैसे ही खामोश हो जाना चाहिए, बुनियादी तौर पे आप यही कह रही हैं? इंडिया का नैरेटिव ही नहीं, हाँ। मैंने आपको कल भी बताया था हाँ। कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी कह रही है कि इंडिया का नैरेटिव कहीं नहीं चल रहा, ठीक। पाकिस्तान का मुकदमा सुनने के लिए सब तैयार हैं। ओके तरीमा, आपने ये जो कहा कि एक राय सामने आ रही है कि सिंतास माहिदे को रिविजिट अगर हो जाता है या इसकी कुछ शिकों को दोबारा देखा जाता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा, क्या मतलब, किस तरह से बेहतर है? पहली बात तो ये कि मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं बहुत से लोगों की जिनकी है उनको पढ़ रही हूँ।
और एक राय जो हमने टीवी पे ज़्यादा नहीं देखी, जो सामने आ रही है, चाहे वो दानिश मुस्तफ़ा साहब हो जो प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज के और वो जियोग्राफी में और इस इशू पे बहुत लिखते हैं, समझ है उनकी, हसन अब्बास साहब हैं, वो भी वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये लिखा है कि जिस वक्त ये ट्रीटी नेगोशिएट हुई थी उस वक्त एक तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मुख्तलिफ था, दूसरा पाकिस्तान का एक फियर था कि भारत हमारा पानी रोक देगा, तो उस फियर की बुनियाद पे ये ट्रीटी जो है निगोशिएट की गई। और अब जब हम देखते हैं, हमारे ज़मीनी हकायक को देखते हैं, तो भारत के पास ना इतने इख्तियारात हैं, ना ये पावर है कि वो हमारा पानी रोक सके, और बहुत कुछ है जो हम खुद कर सकते हैं हमारी रिवर फ्लोज के लिए, हमारे पानी के लिए, जिससे भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ये ट्रीटी रीनेगोशिएट होती है तो वो पाकिस्तान के ज़्यादा हक में भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अब इन दो एक्सपर्ट्स की मैंने बात की है, आई एम श्योर और एक्सपर्ट्स की शायद मुख्तलिफ राय इस पे हो, तो शायद हम जो जियो डिबेट्स करते हैं, ग्रेट डिबेट्स, इसमें इस पे भी हम बात कर सकें कि इस ट्रीटी का क्या फ्यूचर है जो पाकिस्तान के हक में ज्यादा है। अब ये मैं जरूर कहूंगी कि भारत की तरफ से इस वक्त कोई अच्छी नीयत नहीं नजर आ रही कि वो ऐसे रीनेगोशिएट करेंगे कि पाकिस्तान अपने हक में ज्यादा कर ले। सो वो अपनी तरफ एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन हमें भी समझने की जरूरत है कि इस ट्रीटी से हम क्या चाहते हैं। फियर मॉन्गरिंग से ज्यादा हमें एक्चुअली समझ हो कि अगर ये ट्रीटी सस्पेंड हो रही है जिस तरह से, हमारे असल में क्या असरात होंगे पाकिस्तान के इस पे, और क्या है जो हम डोमेस्टिकली कर सकते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। ऑल्सो रीमा, अगर हम इस मामले को छेड़ते हैं, हम रीनिगोशिएशन की बात करते हैं इसके ऊपर, तो आपको लगता है कि इस वक्त उस तरह से पूरा माहौल भी मौजूद है और पाकिस्तान के हक में कुछ आएगा, या फिर मामला उल्टा ही बिल्कुल ना हो जाए कि जितना है वो भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाए? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स अलीना जो है वो इतना अमेनेबल नहीं है या इतना आइडियल नहीं है इस तरह की रीनेगोशिएशन के लिए, लेकिन एक पब्लिक डिस्कोर्स जो हमारा है हमारे मुल्क में, हमारी ऑडियंसेस के लिए, मेरे ख्याल है उसमें हकायक जो हैं या मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो एक ही पर्सपेक्टिव है जो खुल के सामने आ रहा है कि भारत जो है वो हमें हमारा पानी बंद करके हमें स्टार्व करने की कोशिश कर रहा है, या इस तरह का एक पर्सपेक्टिव सामने ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब भी भारत की तरफ से बात होती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे में एडवांटेज लिया, पाकिस्तान को हमेशा एडवांटेज रहा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प जाविया है कि दरअसल पाकिस्तान भी अगर इसमें दोबारा रीनेगोशिएट करता है तो बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान ने भी कॉम्प्रोमाइज़ की, शायद उसको ज़्यादा ही हिस्सा मिल सके।